आज हम पढ़ेंगे चौहान वंश से संबंधित। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना है? डॉक्टर भंडारकर ने, कनिंघम ने, डॉक्टर ओझा ने, सीवी वेद ने। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना है। दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इनके बारे में महत्वपूर्ण व्याख्या पढ़ेंगे। चौहानों की उत्पत्ति के विभिन्न मत। तो चौहानों की किन किन से उत्पत्ति हुई है, इनके विभिन्न मत हैं। अब इनमें पहला है ब्राह्मण वंशी मत। डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और काइमखा रासो ने ब्राह्मण वंशी मत का समर्थन किया है, जबकि अग्निकुंड से उत्पन्न पृथ्वीराज रासो, नैणसी एवं सूर्यमल मिश्रण यानी सूर्यमल मिश्रण, मूणोत नैणसी, पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाय ने लिखा है, तो इनमें अग्निकुंड से उत्पन्न माना है। सूर्यवंशी, तो इसमें है पहला पृथ्वीराज विजय जो जयानक ने लिखा है। हम्मीर महाकाव्य और हम्मीर रासो। हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूर्य ने लिखा है। हम्मीर रासो और सुरजन चरित्र और चौहान प्रशस्ति बेदला शिलालेख। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी इन्हें सूर्यवंशी मानते। किसको? चौहानों को। अगला है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि विदेशी मत का समर्थन किसने किया था? तो सक्सीथियन थे जो विदेशी मत का समर्थन किया था, और इसमें उनके साथ कर्नल जेम्स टोड, वी.ए. इस्मत और विलियम क्रुक ने भी विदेशी मत का समर्थन किया था, क्योंकि ये विदेशी थे। सक्सीथियन, कर्नल जेम्स टोड, वी.ए. इस्मत और विलियम क्रुक, तो इसने विदेशी मत का समर्थन किया था। जबकि इंद्र के वंशज राजपाल का शेवाड़ी अभिलेख से इंद्र के वंशज माना है, जबकि चंद्रवंशी मत हांसी शिलालेख अचलेश्वर मंदिर का लेख है। तो ये है चौहान वंश से संबंधित प्रमुख इतिहासकार और किसने किसका समर्थन किया है या मत का समर्थन किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौहान राजवंश के संस्थापक शासक है, यानी चौहान राजवंश की संस्थापक कौन है? तो इसमें पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज तृतीय, सोमेश्वर, अर्णोराज, वासुदेव। तो इसमें आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपने सभी को मालूम होगा कि ऑप्शन नंबर 4 सही है, वासुदेव। जिसने भी तैयारी की, कुछ भी एग्ज़ाम दिया या कोई भी एग्ज़ाम के अंदर राजस्थान से संबंधित, तो उसमें आपने ज़रूर चौहान वंश के संस्थापक के बारे में, जो 551 ईस्वी में शाकंभर के चौहान वंश, इस वंश का संस्थापक वासुदेव थे। बिजोड़िया शिलालेख के अनुसार उसने सांबर झील का निर्माण करवाया था। चौहान वंश के शासक संस्थापक वासुदेव ने। अगला क्वेश्चन है, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? यानी अजमेर नगर की स्थापना होने से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो सबसे पहले वासुदेव ने किसका निर्माण करवाया था? सांबर झील का। तो सबसे पहले कौन सी राजधानी थी? सांबर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, गुवक किस वंश का शासक था? तो पहला ऑप्शन है चाहमान, दूसरा है कछुआ, तीसरा है प्रतिहार, चौथा है हाडा। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, चाहमान। गुवक चाहमान यानी चौहान वंश का शासक था। और ये कौन सा शासक था? ये गुवक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है, क्योंकि चौहान सर्वप्रथम में वासुदेव चौहानों का आदि पुरुष माना जाता है, और ये प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत थे। परंतु गुवक प्रथम ने स्वतंत्र शासक स्थापन कर गुर्जर की अधीनता अस्वीकार की, और वासुदेव के वंशज चौहान शासक सामंत के वंशज से दुर्लभलाज का पुत्र
गुवक प्रथम यानी कि दुर्लभ राज का पुत्र था गुवक प्रथम ने चौहानों के आराध्य देव हर्षनाथ मंदिर, हर्षनाथ की पहाड़ी जो सीकर में है उसका निर्माण करवाया। तो हर्षनाथ की पहाड़ी जो सीकर में है उसका निर्माण किसने करवाया? तो दुर्लभ राज ने। ऑप्शन नंबर इसमें स्पष्ट हो जाएगा, चाहमा। अगला क्वेश्चन है, अजमेर का संस्थापक कौन था? वासुदेव, गुवक, अजयराज, अर्णोराज। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, अजयराज। अजयराज जो कि पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र। अजयराज का समय चौहान साम्राज्य निर्माण का समय माना जाता है, यानी कि इसने बहुत बड़ा साम्राज्य निर्माण किया था और इन्होंने मालवा के परमाणु पर दबाव बनाने तथा अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना कर इसे अपनी राजधानी बनाया था। तो इसे अपनी राजधानी किस कारण बनाया था? तो मालवा के परमाणु पर दबाव बनाने तथा अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए अजमेर नगर की स्थापना की। किसने की? अजयराज ने। कब की? 1113 ईस्वी में। इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया। अजयराज की कुछ मुद्राओं पर उनकी रानी सोमलवती का नाम खुदा मिलता है। तो यह है इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, अजयराज। अगला क्वेश्चन, अब आपको डायरेक्ट पूछ लिया गया कि श्री अजयपाल संस्थापक थे किसके? अलवर के, भरतपुर के, अजमेर के, चित्तौड़ के। तो अजयपाल जिसे हम कहते हैं अजयराज, ये संस्थापक थे अजमेर के। 1113 ईस्वी में इसने अजमेर नगर की स्थापना की और ये पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, अजमेर। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो अजयराज ने अपनी राजधानी बनाया। 1113 ईस्वी में पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे। ऑप्शन नंबर 2 सही है। दोस्तों हम इस सीरीज के अंदर चौहान वंश से संबंधित सभी क्वेश्चन जो आए हुए एग्जाम में हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस सीरीज को आप अंत तक देखें और आए हुए क्वेश्चनों के बारे में आपको मालूम चलेगा कि किस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन भी उसी का है, यानी ये किस लेवल का है और ये किस प्रकार से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काल अजयराज से संबंधित है। तो अभी हमने पढ़ा था कि 1113 ईस्वी में अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना की। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 905 ईस्वी, 320 ईसा पूर्व, 1105 ईस्वी, 1305 ईस्वी। तो 1113 में अजमेर नगर की स्थापना की। तो 11वीं ईस्वी, तो 1105 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। दोस्तों ये कूट देकर क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें से पूछा कि कौन सा सुमेलित है, यानी कौन कौन से कथन। तो अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। तो क्या ये सही है या नहीं है? कथन स्पष्ट। तो अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया, तो ये सही है। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 गलत है। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, ये सही है। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? चौथा, तीसरा, फर्स्ट। तो चौथा, तीसरा, फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि सर्वप्रथम में पृथ्वीराज प्रथम था, उसके बाद में उसका पुत्र अजयराज जो 1113 ईस्वी के समकालीन था, उसके बाद में अजयराज का पुत्र अर्णोराज, ये कब से लेकर कब तक बना? ये 1133 से लेकर 1155 तक शासक रहा और इसने 1133 में गद्दी संभाली। उसने पंजाब के पूर्वी भाग और संयुक्त प्रांत के पश्चिमी भाग को विजित किया। उसके बाद में चालुक्य शासक कुमारपाल से हारने पर, किससे? कुमारपाल से, यानी कि चालुक्य शासक कुमारपाल से हारने के बाद
अर्णोराज की प्रतिष्ठा को काफ़ी धक्का लगा। इसने महाराजा धीराज, परमेश्वर और परमभट्टार की उपाधि धारण की और इसमें दे रखा कि वो मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। तो ये दूसरा गलत है, क्योंकि वो मालवा के नरवर्मन को पराजित किया, असफल नहीं रहा, जबकि उसको पराजित किया। और चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री, उसका नाम था कांचन देवी, उससे विवाह किया और अजमेर में अन्ना सागर झील का भी निर्माण करवाया। किसने? अर्णोराज ने। और अर्णोराज स्वयं शैव होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। उसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि वराह मंदिर का निर्माण पुष्कर में किसने करवाया? तो अर्णोराज ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया। और अर्णोराज ने अजमेर में खर्त खच्च के अनुयायी के लिए भूमि दान दिया। और देवबोध और धर्मघोष उसके समय के प्रकांड विद्वान थे। तो अर्णोराज के समय कौन कौन से प्रकांड विद्वान थे? देवबोध और धर्मघोष उसके समय के प्रकांड विद्वान थे, जिन्होंने उसने सम्मानित किया। अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने अपने पिता की हत्या कर 1155 में अजमेर के चौहान शासक पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो ये थी इसके बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है, कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? धारावर्ष, विग्रहराज चतुर्थ, कुंभा, सांगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ, जिसे हम बीसलदेव के नाम से भी जानते हैं। तो इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो हमने अभी पढ़ा है कि पृथ्वीराज प्रथम के बाद में अजयराज, अजयराज के बाद में अर्णोराज, अर्णोराज के बाद में जगदेव। तो जगदेव के बाद में कौन शासक बना? विग्रहराज चतुर्थ, जिसे हम बीसलदेव के नाम से जानते हैं। ये कब से लेकर कब तक रहा? 1158 से 1163 ईस्वी तक अजमेर का शासक बना। इन्होंने दिल्ली के तोमरों व दिल्ली के मुसलमानों को पराजित कर उन पर अधिकार किया। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने, जिसे बीसलदेव के नाम से जानते। और इन्हें कटिबंधु क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये संस्कृत में हरिकेली नामक नाटक लिखा था। ललित विग्रहराज का लेखक सोमदेव इनका दरबारी कवि था। ये थी इस क्वेश्चन के बारे में प्रमुख जानकारी। ये राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बीसलदेव कहते हैं, इसके दरबारी कवि थे। और इसने ललित विग्रहराज लिखा था। और जबकि बीसलदेव ने कौन सा नाटक लिखा था? तो इसे हरिकेली नाम का नाटक लिखा था। और किस भाषा में लिखा था? संस्कृत भाषा में। तो अगला क्वेश्चन वही पूछ लिया गया कि नाटक ललित विग्रहराज की रचना की थी, किसने की थी? हेमचंद्र सूरी द्वारा, राजशेखर द्वारा, सोमेंद्र द्वारा, चंद्रप्रदाय द्वारा। तो नाटक ललित विग्रहराज की रचना की, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम आ गए। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, सोमेंद्र द्वारा। यानी कि क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग अलग है, क्योंकि ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव के दरबार में था। जबकि इसमें नाटक ललित विग्रहराज की रचना की थी, किसने की थी? तो सोमेंद्र द्वारा की थी। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब पूछा है, हरिकेली संस्कृत नाटक, हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? अजयराज चौहान, विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान। तो हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बीसलदेव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजयराज के वंशज विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक का नाम है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हरिकेली। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज हम चौहान वंश से संबंधित गत परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चनों का
सॉल्यूशन कर रहे हैं, यानी कि उन क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं राजस्थान के एग्जाम के अंदर चौहान वंश से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था कौन था, यानी उसका क्या नाम था? अर्णोराज, अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज द्वितीय। अर्णोराज का काल था 1133 से 1155 तक। अजयराज का क्या काल था 1113 ईस्वी। उसके बाद में विग्रहराज चतुर्थ 1155 से 1163। तो ये तीनों, तो इसमें कौन सा शासक कवि बांधव के नाम से जाना जाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन नंबर 3 सही है। किस चौहान शासक यानी चहमान या चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की? उदय सिंह द्वितीय ने, राणा सांगा ने, विग्रहराज चतुर्थ ने, राणा हमीर ने। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ ने, जिसे बिसल देव कहते हैं, बिसलपुर की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? तो ये RS 2015 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कौन सा शासक था जिसने दिल्ली में शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था? ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ। तो इसमें ऑप्शन नंबर, जो दिल्ली के मुसलमानों और दिल्ली के तोमरों को हराया था, तो किसने हराया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। तो विग्रहराज चतुर्थ ने हराया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ। दिल्ली में शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया था। अगला क्वेश्चन है, किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को जवालापुर परिवर्तित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है जगदेव, दूसरा है विग्रहराज चतुर्थ, तीसरा है देवदत्त, चौथा है अर्णोराज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, विग्रहराज चतुर्थ ने जवालीपुर को जवालापुर परिवर्तित किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि बिसलपुर की स्थापना किसने की? तो बिसल देव ने, यानी विग्रहराज चतुर्थ ने बिसलपुर की स्थापना की। और ये चौहान काल का स्वर्ण काल भी इसी के काल को कहा जाता है। और ये साहित्य और स्थापत्य के लिए सेवा में उसका सपाल दक्ष था। और विग्रहराज चतुर्थ ने ही जवालीपुर का नाम जवालापुर परिवर्तन किया। और दिल्ली के शिवालिक अभिलेख से ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने मलेच्छों को बार बार पराजित किया। तो किससे याद होता है? दिल्ली के शिवालिक स्तंभ से मलेच्छों को बार बार पराजित किया। तो इसके बारे में, ये क्वेश्चन के बारे में और अधिक जानकारी ले कि दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख में मलेच्छों को बार बार पराजित होने का प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, अर्णोराज, अजयराज। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ ने विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण करवाया। क्योंकि बिसल देव, जिसे हम विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जाना जाता है, ये अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, जिसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा, जिसे हम मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिए गए, 1198 ईस्वी में कर दिया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उस स्मारक का नाम बताए जिसे 1198 ईस्वी में सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया या करवाया था। अजमेर शरीफ दरगाह, 2.5 दिन का झोंपड़ा, जामा मस्जिद, शाहाबाद की शाही जामा मस्जिद। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 2.5 दिन का झोंपड़ा, जहाँ पहले संस्कृत पाठशाला थी, बिसलदेव चतुर्थ ने इसका निर्माण करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 ईस्वी में 2.5 दिन के झोंपड़े या मस्जिद में
परिवर्तित करवा दिया गया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दूसरा। अगला क्वेश्चन है 1191 और 1192 की तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक जिसे राजा को आक्रमणकारियों शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? तो वह कौन सा शासक था जिसे शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? तो इसमें प्रथम ऑप्शन है पृथ्वीराज प्रथम, बीसलदेव, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा पृथ्वीराज तृतीय, जिसे तराइन के युद्ध 1191 ईस्वी में जीत मिली और 1192 ईस्वी में हार मिली। तो यह शहाबुद्दीन गोरी यानी इसे मोहम्मद गोरी कहते हैं और पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। 1177 से 1192 ईस्वी तक इनका कार्यकाल यानी शासनकाल रहा और चौहान वंश का प्रसिद्ध राजा जिन्होंने तराइन के 2 युद्ध लड़े, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को विजय मिली, जबकि द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को हार। पृथ्वीराज तृतीय जो मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ और पृथ्वीराज तृतीय की पराजय का कारण था कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री स्वयंगिता के प्रेम संबंध को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसमें। दोस्तों ये सीरीज आपकी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस टेस्ट को एक तरह मान के इस सीरीज़ को अंत तक देखें। आने वाली एग्ज़ाम में ज़रूर इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको भी लग रहा है होगा कि क्या ये सीरीज़ हमारे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए है या नहीं है। अगर ध्यान में रखते हुए नहीं है तो आप अभी इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम अपनी सीरीज़ की ओर। इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? 1001 ईस्वी में, 1191, 1192, 1206 में। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में जिसमें मोहम्मद गोरी को हार मिली, वो द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी को जीत मिली। तो 1192 में तराइन का द्वितीय, वो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा। सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन वर्ष 1192 में वह उससे हार गया? तो मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया? तो वह पृथ्वीराज तृतीय ने पराजित किया, लेकिन वर्ष 1192 में वह उससे पराजित यानी उससे हार गया। तो पृथ्वीराज तृतीय है इसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के मध्य, राणा सांगा और बाबर के मध्य, हमीर और अलाउद्दीन के मध्य, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा दोस्तों। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में और 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला है 4, दूसरा है 3, तीसरा है 2, चौथा है 1। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 2 युद्ध लड़े गए, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, रामानुज, चंद्रबरदाई, हरिहर। तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद्रबरदाई था, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए कि कौन सा पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था, यानी कि इतिहासकार के बारे में पूछ लिया जाता था कि कौन सा किसके शासनकाल में या किसके समकालीन था और किसके में नहीं था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एक शासक दे देता है और उनके बारे में, उसके दरबारी कवि के बारे में पूछ लेता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे है विद्यापति गौड़, दूसरा है वागीश्वर जनार्दन, तीसरा विश्वरूप और चौथा है सारंगधर। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप सोच कर बताइए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन लेखक एक तो जयनक था जो पृथ्वीराज विजय लिखा, और एक चंद्रबरदाय था जो पृथ्वीराज रासो और जनार्दन आसादर और विद्यापति गौड़ और विश्वरूप व पृथ्वी भट्ट, जबकि सारंगधर नहीं था। तो आप बताइए सारंगधर किसके शासनकाल में था और उसने किसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये RS प्री एग्जाम के अंदर पूछा है 2003 में। तो अब तो ये दूसरे एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं क्योंकि अब एग्जाम का कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया। तो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। तो महाराणा प्रताप सिंह, राणा सांगा, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान का कार्यकाल था 1177 से 1192 ईस्वी। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी पृथ्वीराज चौहान के काल में आए थे, और सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में सबसे पहले राजस्थान आए थे, और वह अजमेर में। अगला क्वेश्चन है, कदम्बवास या केम्बवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे। यानी कि ये किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे। तो ऑप्शन फर्स्ट है मालदेव, दूसरा जयमल, तीसरा कुमारपाल, चौथा पृथ्वीराज तृतीय। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा।